भाई के लिए मिला है बुढ़ापा, बुढ़ापा बच्चों के ताने सुनने के लिए नहीं मिला, बुढ़ापा शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए मिला। जैसे जैसे बुढ़ापा आते चले जाता है, वृद्ध अवस्था आती चली जाती है, बुजुर्ग अवस्था आती चली जाती है, तब कई लोगों को बहुत ताने मिलते हैं, बहुत अपशब्द मिलते हैं, बहुत गालियां मिलती हैं, याड़े तेड़े संबोधन मिलते हैं। पर शिव पुराण कह रही है ये ताने सुनने के लिए ये बुढ़ापा नहीं है, कथा सुनने के लिए बुढ़ापा। अगर हम प्रतिदिन मोबाइल पर झूठ बोलते हैं, इसमें से एक भी ऐसा नहीं बैठा है जो मोबाइल पर सच बोलता हो। तुम इतना गंगा जी में भी खड़ा होके बोल दो नहीं कि मैं तो सच बोलूं, तो नीचे से गंगा जी पांव खींच लेगी, अरे वो पगला झूठ बोल रहा है यहाँ पर। तो जितने अपन बैठे हैं मोबाइल पर या अपनी बातों में या अपने शब्दों में या अपनी वाणी में या अपने नित्य कर्म में, हम कोई शब्द ऐसा निकल जाता है जिसमें झूठ समाहित हो जाता है। दुकान पर बैठकर हम छल भी कर लेते हैं, ऑफिस में बैठकर हम कपट भी कर लेते हैं, बेईमानी भी कर लेते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं। तो शिव पुराण एक बात बहुत अच्छे से कहती है, झूठ बोलना है ना तुमको, क्योंकि परिवार चलाना है, बच्चों को पालना है, परिवार को पालना है, कुटुंब कबीले को लेकर चलना है, सबको लेकर चलना है, तो झूठ तो तुमको बोलना पड़ेगा। व्यापार करने में थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो तुम बोलो। हम मना भी कर देंगे तो कोई तुम सुधरने वाले तो हो, तो जो फालतू में फिर माथा भड़कने से मतलब क्या। तो ये बात तो निश्चित है कि झूठ तो तुम बोलो। अब परिवार को चलाने के लिए छल भी करोगे, थोड़ा बहुत कपट भी करोगे, बेईमानी भी करोगे। अगर मान लो हम मना भी कर दें तो तुम मानने वाले तो हो। तो ये सब बातों को तो रहने दो कि हम मना करें और तुम मान जाओ। बहुत बहुत वक्ता आए, बहुत सारे कथाकार आए, बहुत बड़े बड़े संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक महात्मा जोगी सब आए, सबने तुमको बड़ी बड़ी पोथी और पुराण में एक बात कही कि झूठ मत बोलो, कपट मत करो, छल मत करो, बेईमानी मत करो, प्रपंच मत करो, ये सब मत करो। उसके बाद भी ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसने झूठ छल प्रपंच कपट ये ना करा हो। तो शिव पुराण कह रही है तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम झूठ बोल रहे हो तुम्हारे मन से बोल रहे हो, तुम छल कर रहे हो तुम्हारे मन से कर रहे हो, तुम कपट कर रहे हो तुम्हारे मन से कर रहे हो, तुम बेईमानी कर रहे हो तुम्हारे मन से कर रहे हो, करो। पर रोज जितना झूठ बोलो, रोज जितनी बेईमानी करो, रोज जितना कपट करो, रोज जितना छल करो, उतना रोज शंकर जी का भजन भी करो, लेवल बराबर है। हम आपसे कह देंगे कि तुम झूठ मत बोलो, तुम तो भी बोलोगे, तुम कपट ना करो तो भी करोगे, तुम छल ना करो तो भी करोगे। तो एक नियम बना लो ना कि मैं झूठ बोलूंगा, ये तो मुझे घर चलाना है, परिवार चलाना है, कुटुंब चलाना है, बेईमानी भी करना पड़ेगी, कपट भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, एक पलड़े में अगर झूठ रखा हुआ है, एक पलड़े में कपट रखा हुआ है, एक पलड़े में बेईमानी रखी हुई है, एक पलड़े में झूठ प्रपंच रखा हुआ है, तो दूसरे पलड़े में मैं भगवान की भक्ति श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय, या द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, या राम या कृष्ण, कोई भी भजन। एक पलड़े में अगर झूठ छल कपट है तो दूसरे पलड़े में मैं भगवान का भजन अपनी जिह्वा पर रखूंगा। उससे होगा क्या, अगर झूठ भी हमने बोल दिया तो भजन का बल बड़ा रहेगा, तो झूठ नीचे दबता चले जाएगा, छल नीचे दबता चले जाएगा। भजन मेरे तुलसी बाबा ने, गोसाई जी ने, गोस्वामी जी ने, मेरे तुलसीदास बाबा ने, गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि कलयुग केवल नाम। कलयुग की केवल नाम की परिभाषा है कि नाम की आधारशिला। एक निवेदन मेरी माताओं से जो बच्चों को ले लेकर धूप में खड़ी हुई हैं, पीछे कार्यकर्ता लगातार टेंट लगाने का काम दिन रात चल रहा है। जैसे जैसे टेंट लगता जाए आप लोग वैसे वैसे उस टेंट के नीचे बैठते जाएं। मेरी माएँ अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर धूप में चारों तरफ जहाँ खड़ी हुई हैं वो कहीं पर भी खड़ी ना हो, इसका ध्यान रखें। तो जहाँ पीछे की ओर टेंट लगते चले जा रहा है आप वहाँ बैठते चले जाएं, और जहाँ थोड़ी बहुत जगह आपको मिल जाए आप वहाँ आराम से बैठो, जिससे धूप भी ना लगे, बच्चे लोग भी तकलीफ में ना आए, इसका ध्यान रखिए। तरह तरह के विचार, तरह तरह के भाव हमारे चित्त में, हमारी वृत्ति में आएंगे, परंतु भगवान का भजन किया। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आप भजन में जितना डूबोगे, आपने छल करा है, आपने बेईमानी करी है, आपने प्रपंच करा है, सब कुछ अपनी जगह पर ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, पर उसके साथ में थोड़ी देर एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, थोड़ी देर जब समय मिल जाए दुकान पर 5-10 मिनट मिल जाए, या रात्रि को सोने के लिए जब कक्ष में जाओ तो 5-10 मिनट के लिए मोबाइल चालू कर कर शिव महापुराण की कथा निकाल कर सुन लो, सुनकर फिर विश्राम करो, तो जो दिन भर का तुमने पाप किया है वो कम से कम समाप्त तो हो। हम ये नहीं कहते कि तुम साधु बन जाओ, तुम सन्यासी बन जाओ, तुम तपस्वी बन जाओ, तुम संत बन जाओ, या नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, या किसी मठ मंदिर में जाकर बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं बैठना और ना हमको बनना। आज हमारी एक महिला मंडल की माता जी कह रही थी कि गुरुजी महिला मंडल कथा करवाई है, आप एक बार कम से कम किसी से नहीं मिलते तो महिला मंडल से तो मिलो। तो हमारे मन में आया कि कथा करवाई है महिला मंडल से, हाँ, ऐसा नहीं कि हम नहीं मिलते। आप इतनी दूर बैठ के बात करोगे तो हम जरूर करेंगे। हम तो 7 दिन में एक दिन जितने भी लोग यहाँ ठहरते हैं रात्रि के समय पर, उनसे भी हमारा नियम, आपने व्यासपीठ पे सुना होगा कई बार, हम उनसे भी मिलने जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलने जाते। हृदय में अगर शिव है और मन में अगर शंकर समाया है तो ये निश्चित है कि अगर शिव महापुराण की कथा भोलेनाथ जी ने कराई है तो बाबा कहीं ना कहीं इस भाव को मिलन का स्मरण भी कराएगा। मना नहीं,